अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। क्रिकेट के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं और क्रिकेट पर बात भी बढ़ती जा रही है। बार बार खबरें क्यों आ रही हैं ख़ास कैंप से कि बाबर आजम और रिजवान को T20 टीम का हिस्सा नहीं बनाना, और उस पर बड़ी रिजिड पोजीशन ले रखी है टीम मैनेजमेंट ने। सलमान अली आगा बतौर कप्तान कंटिन्यू करेंगे। मोहसिन नकवी साहब के रोल पर भी आज ज़रा इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन क्या टीम को लेकर थोड़ा सा रोल उनको मजीद प्ले करना होगा, या फिर उन्होंने छोड़ दिया है सारा कुछ आकिब जावेद और माइक हैसन पर। आकिब जावेद बहुत लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि या तो आना का मसला है या क्या प्रॉब्लम है, बाबर और रिजवान के साथ कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। माइक हैसन भी ये बताने की कोशिश करते रहे कि स्ट्राइक रेट और एग्रेसिव क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, इम्प्रोवाइजेशन, तो भाई ये सारी चीज़ें तो आपके सारे वो प्लेयर्स जिनको आपने सेलेक्ट किया था ना बांग्लादेश सीरीज़ में, ना वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में, ना ट्राई नेशन में, और ना ही हमने एशिया कप में उन सारे प्लेयर्स से वो सारी चीज़ें देखी। कहीं आप 200-250 करते नज़र नहीं आए, कहीं आपकी वो इंटेंट नज़र नहीं आई। हाँ, आउट होने की इंटेंट बड़ी ज़बरदस्त थी। जो भी मैचेस जीते वो बॉलिंग के सर पे जीते, और फिर जब आप हार गए तो आपने सारा कुछ बॉलिंग के सर पे डाल दिया कि हारिस रऊफ़ ने 50 रन दे दिए और उसकी वजह से हम मैच हार गए। ठीक है, हारिस रऊफ़ ने बड़े एक क्रूशल मोमेंट पे 50 रन दिए, लेकिन हारिस रऊफ़ की अगर मैं कहूँ ये नेचुरल गेम है। हारिस रऊफ़ इज़ अ रन गिविंग मशीन, और हमें पता है कि वो पेस करते हैं और इसके अलावा वो बॉल को ला के पटकते हैं। बहुत रेयर मौके ऐसे होते हैं जब वो वेरिएशन करते हैं, विकेट्स वो निकाल लेते हैं पेस से बैट्समैन को डरा कर। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब टीम को स्कोर रोकने की ज़रूरत होती है। उस क्रूशल मोमेंट पे उनकी पेस या शेयर पेस को लेकर बैट्समैन इजी होता है और कहीं ना कहीं से एजेस के साथ बाउंड्रीज निकल आती हैं। तो ये चीज़ बड़ी आम सी बात है। मोहसिन नकवी, बाबर आजम, रिजवान और आकिब जावेद, माइक हैसन, ये प्रॉब्लम क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे। शान मसूद की कप्तानी को लेकर और सलमान अली आगा, इन दोनों की कैप्टनसी को लेकर अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन अगर किसी को परवाह नहीं है तो वो टीम मैनेजमेंट है। बोर्ड के अंदर भी इवन इस पर बात हो रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम ताकतवर ओहदेदारान इस पर मुत्तफिक थे कि बाबर और रिजवान की जगह बनती है और कैप्टनसी में कुछ चेंजेस करनी चाहिए। लेकिन आकिब जावेद और माइक हैसन डट गए हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे? और फिर साउथ अफ्रीका ने मुमकिन है उसका स्क्वाड भी सामने आ गया है, पाकिस्तान का मुमकिन है स्क्वाड भी ज़रा आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, और क्या टीम होनी चाहिए, चूँकि हमने खिलाना तो स्पिन पिच पर है सबको, और फिर स्पिन ट्रैक पर हमने इसीलिए शायद आमिर जमाल को भी रिलीज़ कर दिया है, फैसल को भी रिलीज़ कर दिया, क्योंकि आसिफ आफरीदी जो हैं उन्होंने अजहर महमूद को बड़ा मुतासर कर रखा है। किस चीज़ से मुतासर किया इस पर भी मैं बात करूँगा। स्पिन ट्रैक्स पर हमारी पेस लेगेसी की तबाही कब तक और जारी रहेगी? दो बॉलर खेलेंगे मेरा ख्याल है, एक तो आपका नुमान खेलेगा, दूसरा साजिद खेलेगा। उसके बाद आपके पास मार्जिन क्या रह जाएगा? फिर सिलेक्शन से लेकर और उस डे तक, यानी टीम सिलेक्शन का वो दिन आएगा जिस दिन टीम ने खेलना है, तो हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बहुत डिटेल डिस्कशन होगी, और हमने आज जिन जिन चीज़ों पर बात करनी है उससे और कुछ हो ना हो, कम से कम ये हमें पता चलेगा कि आगे आने वाले दिनों में किस किस्म की टीम हमें देखने को मिलेगी और उस टीम से हम क्या अखज़ कर सकते हैं। आमिर बिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पे गिरफ्त है, बाकी बहुत ज़बरदस्त दीगर स्पोर्ट्स पर बड़ी शानदार गिरफ्त है, ख़ुद नेशनल बास्केटबॉल के साथ जुड़े उसके कोच भी हैं, फिर ओलंपिक्स के साथ काम करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल है आमिर भाई का। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया। और साथ ही साथ वसी ने हमें ज्वाइन कर लिया। वसी शाह खुद तो क्रिकेटर हैं ही हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, और साथ बड़े ज़बरदस्त स्टैट्स के साथ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वसी, थैंक यू, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आमिर भाई, पहले ज़रा हम इस पर बात करते हैं, ये जो बाबर रिजवान है, कोई ऐसा मसला आप हमें समझा सकते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी आपने काम किया, बोर्ड के अंदर क्या माहौल है, क्या बिहेवियर्स हैं, क्यों अच्छा बाबर रिजवान पे रोक लगाने की कोई ऐसी रीज़न मुझे नहीं नज़र आ रही। या तो आप इमेंस टैलेंट दे देना, हम गए भाई ठीक है, इसके बाद तो बाबर की जगह ही नहीं बनती, रिजवान की जगह नहीं बनती। जो कुछ हम खेल कर आ रहे हैं T20 में वो तो बहुत अलार्मिंग है। अरसलान, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखता हूँ सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, और बड़े मुख्तलिफ़ ज़ावियों से आप स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। अब जहाँ तक बात आपने की है क्रिकेट की, और उसमें बात की आपने बाबर आजम की और रिजवान की,
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर जो है वो एक क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और जैसे कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि जो क्लास होती है वो परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। कोई शक नहीं कि बाबर जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म थे, और जब एक खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी होती हैं। थोड़ा सा क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, तो जितने भी दुनिया के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जब खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो तो उसको खेल से मुकम्मल तौर पर डिसंगेज होना चाहिए। अच्छा, डिसंगेज होना चाहिए, डिसंगेज होना चाहिए, ये पहली चीज़ है। और उसको एक कंप्लीट रेस्ट में चले जाना चाहिए, बल्कि कि इतना उसको डिसंगेज होना चाहिए कि वो प्रैक्टिस से भी डिसंगेज हो। जी, और उस अच्छा, ये थोड़ा आपने यूनिक बताया, हमें लगता था कि उसको ज़रा ज़्यादा गेम खेलनी चाहिए। वो मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, मैं अरसलान आ रहा हूँ उसकी तरफ। वो एक क्वालिटी रेस्ट जो है ना, जिसके अंदर उसको मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर उसको अपने माइंड को फ्री करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि होता ये है कि जब खिलाड़ी बैड पैच में जाता है तो वो कई ज़रूरी नहीं होता कि वो किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से जा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बाबर की हम बात कर लेते हैं। बाबर का एक आधा टेक्निकल मसला आ रहा था कि वो बैट को पहले क्लोज कर रहा था, कुछ ये आ रहा था कि वो स्पिनर पे आउट हो रहा था, कुछ अंदर आने वाली गेंद पे हो रहा था। अब जो इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो मैंने नोट की है चीज़, वो ये भी होती है कि वो ज़रा थोड़ा कोच की बात को मुश्किल से डाइजेस्ट करते हैं। ये एक फैक्ट है। बहुत अच्छा। अब क्योंकि क्रिकेट एक ज़्यादा कैप्टन ओरिएंटेड स्पोर्ट है, कोच ओरिएंटेड स्पोर्ट नहीं है, तो इसमें ज़रा कोच को की बात को डाइजेस्ट करना शायद और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप एक सीरीज़ ऑफ फेलियर्स से जब आप गुजरें, खुदा ना खास्ता, तो हर खिलाड़ी जो होता है वो मेंटली एक तरह के सैयद हैदर भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, लेकिन बड़ी मजे की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, बड़ी डिफरेंट है ये। तो मुझे लगता था सर आमिर भाई कि खिलाड़ी को ना डिसंगेज करने की बजाय उसको डोमेस्टिक में उतारें। मैं आ रहा हूँ अरसलान उस तरफ, मैं आ रहा हूँ। जब वो रेस्ट, उसका क्वालिटी रेस्ट से जब वो गुजर जाता है तो फिर उसको एक लंबी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होती है। ओके, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, जो कि अभी बाबर ने, रिजवान ने, इन्होंने खेली है अभी। और रिजवान ने तो भी आपको पता है अभी एक सैकड़ा किया है अभी पिछले चंद ही दिन पहले मैच के अंदर। तो ये तब हो पाता है जब खिलाड़ी रिकूप कर जाता है। हम इसको एक और तरह से भी कहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक आम सी बात कही जाती है क्रिकेट के हलकों में, और मेरे तमाम दोस्त इससे एग्री करेंगे, यार ये खिलाड़ी चल नहीं रहा, अच्छा अब इसको डालते हैं, ये चल पड़ेगा, ये चल पड़ेगा। भाई वो खिलाड़ी है, वो कोई पुरानी मॉरिस टैक्सी नहीं है जो धक्का देने से चल पड़ेगी। बहुत अच्छे, ठीक है, आपने उसको वो कंडीशन देनी है जहां पर वो रिकूप कर सके मेंटली, फिजिकली। अगर इंजर्ड है तो अच्छा, मैं आमिर भाई इस पे ना बाकियों को भी, ये बड़ी मजे की वसी, क्योंकि आप खुद क्रिकेटर हैं, मैं ज़रा हैदर भाई से भी इस पे बात करूंगा, क्योंकि हैदर भाई क्रिकेट को बड़ा क्लोजली काम करते हैं और जर्मनी में क्रिकेट की बका के लिए बड़ा काम किया हैदर भाई, खुद खेल से जुड़े। तो ये बड़ी मज़े की एक डिफरेंट चीज़ है। चूँकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात हो रही थी, तो आमिर भाई का ये डिपार्टमेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट उनकी डिग्री है, फिर उनके पास मुख्तलिफ कोचिंग के सर्टिफिकेशन है। वो कह रहे हैं कि डिसंगेज होना चाहिए, फिर आपको अपने ऊपर लेवल की क्रिकेट से थोड़ा नीचे खेलकर अपनी फॉर्म गेन, पहले डिसंगेज हो फिर फॉर्म गेन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने मदद किया। देखें, मैं 100% एग्री करूंगा। हम कल भी एक जगह पे बैठे थे, मैं और आमिर साहब, तो हमने यही बात की कि जब प्लेयर कॉन्टिन्यूसली क्रिकेट खेलता है, और कॉन्टिन्यूस क्रिकेट डोमेस्टिक नहीं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसका जो प्रेशर होता है, वो जो मेंटल फटीग होती है, या जो आपकी बॉडी के ऊपर जो उसका टॉल होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्लेयर अगर नहीं खेल रहा तो उसको वापस डोमेस्टिक में या काउंटी में, या ऑब्वियसली उसे खेलना पड़ता है। क्रिकेटर को क्रिकेट से जुड़ के ही रहना पड़ता है, तभी वो रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करता है। लेकिन एक टाइम के लिए आपको उसे बिल्कुल इन चीजों से दूर करके, यानी जिस तरह उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस भी इवन नेट प्रैक्टिस भी इवन प्लेयर को नहीं करनी चाहिए। जब ऐसे होता है तो प्लेयर का थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, वो गेम से थोड़ा दूर होता है, उसे सोचने का मौका मिलता है कि किस तरह मेरी गलतियां कैसे हो रही हैं। He sit down and thinks। और ऐसे ही बड़े प्लेयर्स
ऐसे ही होते हैं जो अपनी गलतियों पर 2-3 महीने खुद बैठ के सोचते हैं और उनको देखते हैं कि कैसे बेहतर हो सकती हैं। जिस तरह आमिर साहब ने कहा कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। तो फॉर्म आने जाने वाली चीज है, लेकिन क्लास परमानेंट है। क्लास, अब देखें, बाबर आजम देख लें, विराट कोहली देख लें, या सचिन तेंदुलकर देख लें, या जो भी कोई भी बड़ा प्लेयर हो, उनके ऊपर बैड पैचेस आते हैं, लेकिन व्हाट दे डू इज दे सिट डाउन एंड एनालाइज देमसेल्व्स कि हमारी कहाँ पे गलती हो रही है। तो ये चीज शायद बाबर आजम को, रिजवान को, या किसी भी प्लेयर को ये चाहिए कि वो सबसे पहले तो क्रिकेट से थोड़ा दूर हो फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। उसके बाद वो खुद को एनालाइज उस दौरान करें। कोचेस हैं। अच्छा, वैसे पिछले दिनों बाबर ने खुद को क्रिकेट से दूर रखा है, ये भी आपको बता दूं, बड़ा घूम फिर कर आए हैं बाबर आजम, और अच्छी बात है, चले जरा फ्रेश हो जाता है प्लेयर। जी, तो उसके बाद जब आप वापस आते हो, और फिर वही जिस तरह आपने इंट्रो में भी कहा और मेरे सवाल में भी आपने ये कहा कि फिर वो जो प्रोफेशनल, जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, उससे पहले आप थोड़ा सा किक स्टार्ट करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, नेशनल T20 कप खेलें, कायद आज़म ट्रॉफी खेलें, और उसके बाद जब आप थोड़े रन कर लें, जिस तरह अभी बात की इन्होंने, उस पर मैं डिबेट कर सकता हूँ आमिर साहब से कि किस तरह हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके क्या हालात हैं। पिचेस पे करूंगा आज, मैं बड़ी डिटेल बात करूंगा, वैसे इस पे आज बड़ी डिटेल बातचीत होगी। हैदर भाई, ये जो डिस्कशन हो रही है, ऑब्वियसली आपको ये मैं 100% एग्री हूँ। कल भी हम बात कर रहे थे कि प्लेयर को जब भी कहीं पे वो खेलता है तो उससे पहले उसे खुद को एनालाइज करके फिर वो आए और स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चले, तो दैट इज बहुत अच्छा। ये मजे की डिस्कशन होगी, क्योंकि सुनने वालों के लिए बड़ी यूनिक चीज होगी। हैदर भाई, अभी आप डिस्कशन सुन रहे हैं, बड़ी मजे की चीज है ये कि आपको थोड़ा डिसएंगेज करें, फिर आप थोड़ी छोटे उसमें क्रिकेट में जाएं लेवल पे, और वहां से खुद को अपनी फॉर्म को पकड़ें दोबारा वापस, फिर आप आए इंटरनेशनल पे, और शायद आप इम्प्रोवाइजेशन का अमल, गलतियां, क्या आपका माइंडसेट कहाँ ब्लॉक हो रहा था, तो क्या ये बेहतर है? चूंकि जाहिर है ये तो एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का चैप्टर है पूरा। जी बिल्कुल, देख आप कितना एंगेज होते हैं अपने साथ, ये सबसे बड़ी। हमारे पास एक मॉडल है काउंटी क्रिकेट की। काउंटी क्रिकेट में उसमें हमें नजर आता है कि सिर्फ संडे या सैटरडे मैचेस नहीं खेलते हैं, बल्कि उसके अलावा जब वो फारिग होते हैं तो वो कोचिंग करने जाते हैं, बच्चों की कोचिंग करते हैं, स्कूलों की कोचिंग, यानी अपने आप को कंसंट्रेट, अपना लेवल जो है थोड़ा सा हाई करते हैं। ये सब हमारे यहाँ ये होता है कि अगर क्रिकेटर से रन नहीं बन रहे तो उसको कहते हैं रिलैक्स कर लो, आराम कर लो। ये आराम करने का मतलब ये आप मजीद एक ऐसे मोड में जा रहे हैं जहाँ पे आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव जो जब आप हो जाते हैं तो फिर और मजीद दूर हो जाते हैं। असल बात यह है कि सबसे पहली चीज है कि टेक्निक हमारी सही है या नहीं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सिवाय बाबर आजम के पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी बैट्समैन, बल्लेबाज जो है उसकी टेक्निक सही नहीं है। उसका आप चाहे साबिर फरहान ले लें, फखर जमान ले लें, या आप टेस्ट क्रिकेट में किसी को ले लें, सबकी टेक्निक में जो है ना फ्लॉज बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि उन्होंने रन्स कर लिए, फर्स्ट क्लास में कर लिए, टेस्ट में कर लिए, तो उनको किंग बना दिया, उनको बड़ा बैट्समैन मान लिया। सबसे अहम चीज है टेक्निक पे काम करना। और दूसरी बात यह कि अभी वसीम ने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप जब लो लेवल पे जाके अपनी टेक्निक को सही करते हैं तब आपकी टेक्निक सही होती है। हाई लेवल मतलब आप ये सोचें कि टेस्ट क्रिकेट में नाकाम हुए तो टेस्ट क्रिकेट में आके सही करेंगे, वो नहीं हो सकता है। आपको लो लेवल पे जाके, ये बड़ी अहम चीज है। वो अभी तक हमारी सोसाइटी में सिर्फ क्रिकेट नहीं, किसी भी लेवल पे, किसी भी डिपार्टमेंट में उसको नहीं समझा। और ये बड़ा अहम चीज है अरसलान, इसको जब तक हमारे खिलाड़ी नहीं समझेंगे, चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, कि अपनी टेक्निक को लो लेवल पे जाके सही करें, ये सबसे अहम। अच्छा, बड़ी मजे की चीज है हैदर भाई, एक मुझे याद है जावेद मियांदाद से बड़ा कॉन्सेप्ट, खैर वो तो क्रिकेट जीनियस थे ना, तो जावेद मियांदाद का बड़ा मजे का वाकया, वो कहने लगे कि जी जब नए नए आए तो उनको लगता था कि हेलमेट नहीं है और ये सारा कुछ है, तो उनको ना थोड़ा डर लगता था कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में उस वक्त बॉलर भी बड़े पेस वाले होते, तो उनके फादर ने उनका डर निकालने के लिए, मतलब आप मेंटल प्रैक्टिस कैसे करते हैं अपनी ज़हनी पुख्तगी, वो गीली जो टेनिस की गीली बॉल होती है उसके साथ बिल्कुल क्लोज खड़े होके उनके टिप करके बाउंस मारा करते थे उनके फादर। और फिर जावेद मियांदाद का वो टाइम आया कि डेनिस लिली जैसा बॉलर उनके मुंह पे बॉल नहीं मार सका, बल्कि छक्का ही खाता रहा, पुल और हुक। ये है हैदर भाई क्रिकेट, इसको कहते हैं जीनियस। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी मिसाल दी जावेद मियांदाद, सईद अनवर की। सईद अनवर जो थे वो हाफ पिच से बॉल करवाते थे, अपने जो उनके बॉलर प्रैक्टिस कराते थे, हाफ पिच पे आके मुझे फास्ट बॉलिंग करो, ताकि मैं अपने आप को एडजस्ट करूं फास्ट बॉलिंग के साथ, अपने टाइम को एडजस्ट।
ये बड़ी अहम चीज होती है कि आपका जहाँ पे डर होता है आप उसी जगह जाके उस पर काम करते हैं। हमारे खिलाड़ी हैं जहां से वो कमजोर होते हैं उसी चीज को वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि वहां पे हम ना जाएं, वो चीज ना करें। अब आप देखिए बाबर आजम ने पिछले 1 साल में सेंचुरी अगर नहीं की, उसकी वजह क्या है? तो उसके ऊपर डर कायम हो गया कि मैं सेंचुरी नहीं करूंगा तो रन्स नहीं होंगे, तो मुझे निकाल दिया जाएगा, मुझे लोग ये चीज जो है सबसे अहम होती है कि आपका जो फीवर है, आप जहाँ पे परेशान है उसी के ऊपर जाके आप काम वहीं पे जाके अपने आप को जो है अप्लाई करें। ये बड़ी सर ये आपने जो अभी एक जुमला कहा है ना, चूंकि ये भी साइकोलॉजी से जुड़ा है। हैदर भाई ब्रेक के बाद मैं ज़रा आमिर भाई से इस पर सवाल यही है कि बाबर आजम को अगर हम कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, एकदम इतने बड़े प्लेयर को आप कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, उल्टा आप उसका कॉन्फिडेंस चेक करें, यार तुम नहीं कर पा रहे सेंचुरी तो बाहर हो जाओगे, तुम नहीं कर पा रहे तो यूं हो जाएगा, तुम नहीं करोगे तो मीडिया पीछे। हमें एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत थी कि भाई कोई बात नहीं, ब्रायन लारा से लेके सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, इवन यूनुस खान 10,000 रन करने वाला सबसे बड़ा प्लेयर, बैट पैच आया दुनिया के हर प्लेयर पे आता है, लेकिन उससे निकलने के लिए उसको बैक करना पड़ता है। विराट कोहली को जिस तरह से बैक किया गया और बहुत ज़्यादा बैक किया गया, इस हद तक के लोग खुद कहना शुरू हो गए थे कि भाई अब इसका टाइम ओवर हो गया, लेकिन उसे कम बैक किया उससे, क्योंकि उसको बैक किया गया। वापस आते हैं जरा इस पर भी बात करते हैं, सिस्टम्स कितना अलाउ करते हैं बड़े प्लेयर को अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आमिर भाई। ये सवाल जो हैदर भाई ने बड़ी मजे की बात कही कि आपके सिस्टम्स वो कितना आपके लिए मशीनरी का काम करते हैं। अच्छा अरसलान, मैं वैसे हैदर भाई से भी और वसी से भी मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन हमने ना इसमें 2-3 चीज़ों को मिक्स कर दिया है। आपके इस पर्टिकुलर जवाब देने से पहले मैं उसको ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखिए एक ज़माना था ये जब हम जावेद मियांदाद या ज़हीर अब्बास की बात करते हैं, मैंने इन सबको अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग करते हुए सबको देखा। ये वो वक़्त था जब क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब है, नंबर 1। नंबर 2, क्रिकेट के अंदर वो चीज़ें मौजूद नहीं थीं, यानी फॉर एग्जांपल बॉलिंग मशीन बाद में आई, ठीक है, मॉडर्न चीज़ें बाद में आईं, तो इनको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने तो इनको गोल्फ बॉल से भी प्रैक्टिस करते देखा है। अगर आप कभी किसी सीमेंटेड जगह पे गोल्फ बॉल के साथ खेलें क्रिकेट के बैट से, तो जितनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपकी उससे इंप्रूव होगी, वो गीले बॉल से भी नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त, इसीलिए खेलते थे क्रिकेटर्स। तो ये सारा कुछ है, ये सारी टेक्निक्स हैं जो लोग करते थे, कर रहे हैं, अब वो मशीनों ने जगह ले ली, बला बला। अच्छा एक और काम होता था, क्योंकि क्रिकेट कम थी तो जो आपकी काउंटी क्रिकेट थी वो बड़ी क्वालिटी की थी। अब जब आप जाते थे काउंटी क्रिकेट खेलने तो वहाँ पे आपको विकेटें भी वो मिलती थी, आपको वहाँ पर कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स जो मिलते थे वो बड़े हाई स्टैंडर्ड के होते थे। अब वो माहौल नहीं रहा काउंटी क्रिकेट के अंदर, लिहाजा अब जब क्रिकेट ज़्यादा हो गई है तो आपको हर लिहाज से मॉडर्न चीज़ों को देखना है। तो उस मॉडर्न चीज़ों में सिर्फ मॉडर्न टेक्निक्स ही नहीं है, जो साइकोलॉजिकल मॉडर्न एस्पेक्ट्स हैं वो भी देखने हैं, जिसमें जब वो जो मैंने डिसंगेजमेंट की बात की थी वो डिसंगेजमेंट क्वालिटी डिसंगेजमेंट है, ताकि आपको वो सारा रिलैक्सेशन मिल सके। उसके बाद आप जैसे वसी ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपको थोड़ा नीचे स्टैंडर्ड से जाके खेलना पड़ता है और फिर ऊपर। अब आपने बात की सिस्टम्स की कि सिस्टम आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं। मैं समझता हूँ कि सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करते। बाबर आजम के इशू में हम देख रहे हैं सर, यूनुस खान को हमने धक्का दे के बाहर किया था, वो सिस्टम से लड़ के वापस आया। अच्छा अब मैं यहाँ पर यह भी अर्ज़ करता चलूँ कि बाबर आजम कतन टीम से बाहर नहीं हुए हैं, मेरी असेसमेंट है, ज़ाती असेसमेंट, उससे कोई भी डिसएग्री कर सकता है। तो सर वो तो उसके अपने स्टेटस की वजह से कर नहीं पा रहे, कोशिश बड़ी है वैसे। अब नहीं, वो उसको डिसएंगेज कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो सीरीज़ होने वाली है, अगर मेरे उसमें एक अगर है कि अगर, और यकीनन मेरी दुआ भी है कि बाबर उसके अंदर परफॉर्म करें, रिजवान उसके अंदर परफॉर्म करें, वो हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, सुपरस्टार्स हैं, और अभी उनकी क्रिकेट पड़ी है, ख़ास तौर पे बाबर आजम की भी बहुत क्रिकेट पड़ी है। 10-11 साल तो और उसके बड़े आराम से पड़े हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए है कि वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करें। जहां उनकी कोई वीकनेस है जो उनको इंडिकेट की है कोचेज़ ने या उनके ट्रेनर्स ने, अगर वो उसको ओवरकम कर लेते हैं, और जो कि यकीनन करेंगे वो, और वो जब स्कोर करेंगे तो कौन है जो कि बाबर आजम को रोक सकता है? कतई नहीं रोक सकता। वो फिज़िकली फिट है, वो मेंटली अलर्ट है, वो टेक्निकली साउंड है, तो और आपको क्या चाहिए? तो जब ये 3 चीज़ें मौजूद हैं तो फिर रोकने वाला कौन हो सकता है? फिर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
हम जब अपनी जो स्पोर्ट्स जब खेलते थे तो हमारे अगेंस्ट बहुत सारे प्रेशर्स होते थे। हमें ये कहा जाता था कि मैच आपने नज़दीक नहीं करना, क्योंकि जब आप मैच नज़दीक करेंगे तो और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपको अफेक्ट करेंगे। अच्छा, एक दूसरा ज़रा आपने जो ये बात कर दी है, थोड़ा सा इसी पर ना मैं आप दोनों से भी बड़ी अच्छी इन्होंने कहा कि जी हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम उस तरह का मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही है, ये फैक्ट बात है, आप माने ना माने, उन्होंने उसकी पूरी डिटेल बताई। लेकिन वैसे ये जो एक प्लेयर की तजलील शुरू कर देते हैं, अब पता नहीं आकिब जावेद खुद से क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बोर्ड से जब कोई ऐसी खबरें उड़वा देते हैं, अजी बाबर और रिजवान का तो कोई नाम गौर ही नहीं कर रहे, ठीक भाई आप ये कह सकते हैं अभी फिल वक्त हम यंगस्टर्स के साथ जाना चाह रहे हैं जो जूनियर्स हैं। बाबर रिजवान हमारा चूंकि हिस्सा है तो वो जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ले आएंगे। लेकिन आप लैंग्वेज देखें, मैं मीडिया को भी इसका बड़ा कसूरवार कहता हूँ, बड़े प्लेयर के लिए इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ उसका वैसे ही मोरल गिरा देती है। सर ये बात आप कर रहे हैं, आपको व्यूज की जरूरत नहीं है ना, जो झूठे व्यूज होते हैं। लोगों को आजकल व्यूज लेने की और उन चीजों की जो वो पड़ गई है, जो लत पड़ गई है ना, उसने इन लोगों को बहुत खराब कर दिया है। वो ये है कि आप कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें, तो उसके बाद आपको बस चलते रहो और करते रहो। तो ये चीज है कि आप बाबर और रिजवान, जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि आप बाबर और रिजवान को टीम से बाहर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उन्होंने इतने लंबे रन किए हैं, इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। और फिर उसके बाद जब उन्होंने ये किया है, जब वो परफॉर्मेंस अभी जो उनकी है, अभी देख लें डोमेस्टिक में जब रिजवान वापस आए हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन 100 तो उसने फिर भी कर दिया विद इन 2 डेज। और बारिश हुई थी, पिच भी थोड़ा गीला था, लेकिन वहां पे उसने 100 कर दिया। तो अब आप अच्छा थोड़ा सा आप खौफ भी खाएं वसी, अब आप लोगों को डरना चाहिए, हारिस ने भी कर दिया किसी तरह 100। अच्छा, मैं तो फिर आएगा वापस उसी 100 को लेके खेलता रहेगा। जी आपकी इजाज़त से और वसी आपकी इजाज़त से एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, सारी दुनिया के अंदर एक चीज़ इस्टेब्लिश्ड है और वो है कि उसको हम कहते हैं कि द प्लेयर हैज़ टू अर्न हिज मिनट्स। अग्रीड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं है किसी खिलाड़ी के लिए। सही है। नाम नहीं खेलता, काम खेलता है। आपका नाम जो मर्जी हो, यू हैव टू अर्न योर प्लेस, यू हैव टू अर्न योर मिनट्स। आप परफॉर्म करेंगे, आप अपनी जगह बनाएंगे, आपको कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं खाली नाम के ऊपर खेल जाऊं, तो फिर नाम पर अगर खेलना है तो फिर मिसबा को वापस ले आए टीम के अंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं ऐसा नहीं होता सर, बड़े से बड़ा प्लेयर बाहर बैठता है। बहुत अच्छे। वसी इस पे भी थोड़ा सा, फिर मैं जरा हैदर भाई की तरफ जाता हूँ। देखिए असलान भाई, हम जब एशिया कप के दौरान आपके मैं शो में आता था तो मैं यही कहता था कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस ना होने की वजह यह है कि उसकी टीम में जगह फॉर ग्रांटेड हो गई है। हमारे कोचेस, हमारा मैनेजमेंट, हमारे कप्तान आके यही कह रहे हैं कि वो 5-0 भी कर दे तो हम उसे नहीं ड्रॉप करेंगे। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के आमिर साहब बैठे हैं, इस पे बहुत अच्छा वो ये कर सकते हैं कि जब आपकी जगह पर ग्रांटेड होती है, आप ये समझते हो मुझे तो कोई हिला ही नहीं सकता, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस इनवर्सली या डायरेक्टली आपको हर्ट करती है। अब देखें, साइम अयूब ने अगर दुबई की टर्निंग ट्रैक्स पे अगर आपको आउट करके दे दिए तो यू डोंट नीड दैट। हमने उसे सईद अनवर से रिप्लेस करना था, लेकिन वो क्या निकला, उसने क्या शुरू कर दिया। आप साउथ अफ्रीका जाएंगे, वो सईद अजमल से रिप्लेसमेंट हो गई, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वो सईद अजमल से रिप्लेस हो गया। न्यूजीलैंड जाएंगे तो वहां पे क्या साइम अयूब आपको T20 में 4 ओवर्स और वनडे में 10 ओवर्स करके दे? ठीक है। अच्छा, मैं यही बात वसी, मैं यही बात हैदर भाई प्लीज इस पे थोड़ी सी बात, ये जो सिस्टम, सपोर्ट, प्लेयर्स, उसकी एक डेवलपमेंट का प्रोसीजर, कहीं प्लेयर परेशानी में है उसको सपोर्ट करने की बजाय जिस तरह की लैंग्वेज का यूज़ हो जाता है, हम तो खिलाएंगे ही नहीं, हम तो ये नहीं, भाई ये कोई तरीका नहीं। आप कहें कि हमें उनकी ज़रूरत है, हर वक्त है, लेकिन अभी हम चूंकि जूनियर्स के साथ जाना चाह रहे हैं, ज़रा इनको भी देख लें, इनका पोटेंशियल क्या है। अच्छा, जूनियर्स भी क्या है, वही हैं जो 10-10 साल से खेल रहे हैं। अच्छा देखिए, एक ही जगह पे 2 बातें कर रहा है बोर्ड या उनके एक कह रहे हैं कि रिजवान और उनकी जगह, और एक जगह कह रहे हैं कि आसिफ आफरीदी जो है वो हमारी जरूरत है और उन्होंने 2 साल में 80 विकेटें ली। यानी एक जगह आप किसको कह रहे हैं कि हमारी सख्त जरूरत है। अगर आपको सख्त जरूरत है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमें फलां की जरूरत नहीं है। दोनों बातें जो है ना
इनके अंदर का जो बुक्स है उसको बाहर निकालती है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इसको तो छोड़िए, ये बात जो है ना, ये तो रोजाना ऐसी बातें करते हैं सेलेक्टर्स और उस पर बहस करना बेकार है। असल चीज जो है जिसमें बात करनी चाहिए वो ये है कि हमारे यहाँ जो, जैसे आमिर भाई ने बात की, एज ग्रांटेड ले रहे हैं कि हमारी जगह ही जगह। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इंडिया के टूर में 1987 में एजाज फकीर पहला टेस्ट खेले और उन्होंने सेंचुरी कर दी। अगले टेस्ट में इमरान खान ने उनको ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैंने सेंचुरी की, उन्होंने कहा मैंने तुम्हें बैट्समैन थोड़ी खिलाया था, मुझे तो बॉलर चाहिए था, ऑफ स्पिनर, और उन्होंने तौसीफ अहमद को शामिल कर लिया। तो बात ये कि आपका जो डिपार्टमेंट है वहां अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप अगर कहीं और कुछ भी कर रहे हैं बेकार है वो। ये जब तक ये मॉडल हमारी टीम में नहीं आया, पाकिस्तान टीम में जो अभी टीम खेल रही है, टीम ऐसे ही नीचे जाती रही, क्योंकि यहाँ पे कोई रन नहीं करता है, विकेट ले लेता है तो वो सूरत बन जाता है। कोई अगर विकेट नहीं ले रहा, रन, हसन अली 3-4 मैच उन्होंने रन किए, एक मैच, अच्छा अफरीदी 2-3 मैच खेलते रन किए थे उन्होंने। तो जो असल काम है वो करने का है। अच्छा, तीसरी बात ये कि डेवलपमेंट का काम जो है ना हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, खुरदरो झाड़ियां होती है ना जो अपने आप से बढ़ती है, उसके हिसाब से हमारे प्लेयर्स बहुत आ रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्रॉफी हो रही है, प्रेसिडेंट कप हो रहा है, और क्वालिटी कहीं नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो अभी सेंचुरी की हारिस ने जिस विकेट पे सेंचुरी की है उस पे अरसलान आप भी सेंचुरी कर सकते हैं। रियली मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मैंने की भी है, अगर आपको लिटरली मैंने 19 में की हुई है, मजाक नहीं कर रहा। इतनी फ्लैट विकेट थी उस पे, हारिस तो क्या आप भी सेंचुरी शायद हो सकता है वसी शाह, आमिर और मैं भी जाके कराएं, इतनी फ्लैट विकेट पे। और वो फिर वो हारिस वो सेंचुरी लेके एक साल कौमी टीम में खेलता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो डेवलपमेंट है हमारे यहाँ। जैसे कि हैदर की ये बात, मैं बहुत अच्छी बात की हैदर भाई आपने, कि हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है। और हम सर एक ब्रेक लेते हैं। ओहो, इस पे तो आज तो प्रोग्राम करना कहीं और था, लेकिन इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही है और प्रॉपर स्पोर्ट्स के मसाइल पे हो रही है। ब्रेक के बाद इस पे ज़रा मजीद बात भी करें, मैं सिलेक्शन पर भी करूंगा ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। एक छोटा सा वाक़या है बड़ा मज़े का। एक बड़े अच्छे बैट्समैन है फैसल अतहर, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान इंटरनेशनल भी खेले हैं, बड़ा कमाल का प्लेयर है। सचिन तेंदुलकर उनको कहा जाता था, बड़े कमाल के खेले हैं, बड़ा कम मौका मिला, बट मैंने उन्हें चूँकि खेलते देखे, मेरे सीनियर हैं तो मैंने उन्हें देखा। मीरपुर की पिच थी, बहुत मुश्किल, मीरपुर हमारे हैदराबाद के बिल्कुल करीब, और इतना डिफ़िकल्ट पिच थी, वहाँ पर खड्डे थे। और मैं चूँकि जूनियर था तो हमें सीनियर टीम में 6-7वें पर एक बड़े अच्छे प्लेयर होते थे, कि है तो बड़ा मज़ा ही है वाक़या। उन्होंने जाने से मना किया हुआ था कि भाई मैं नहीं खेलूँगा ऐसी पिच पे, मुझे चोट लग जाएगी। उन्होंने मुझे पूछा भाई डाल दें, मैंने कहा डाल दें। फैसल अतहर ओपनर आए थे और 14 रन के बाद 6ठे विकेट पर मैं आ गया, तो 14 रन हुए ये आपके लिए। फैसल ने मुझे उस वक्त कहा कि यार इस्तान एक काम करना है, एक तो बॉल इतना मुड़ रही है कि पैड पे खाओगे तो कोशिश करना विकेट से बाहर निकाल के खाओ, आउट नहीं देगा अंपायर। दूसरा, अगर बॉल उठ गई तो हेलमेट पहना है, डरना नहीं, हेलमेट से टक्कर मारनी है, बल्ला नहीं उठाना। और तीसरा, गेंद जिधर आ रही है बैट को मिडल रखना है, एज मारते हुए छोड़ देना बेशक। ये 3 चीज़ें उन्होंने मुझे उसी वक्त बताई, और फिर मैंने और उन्होंने मिल के कोई 180 की पार्टनरशिप की, जिसमें मेरे तो थोड़े से रन थे पर फैसल ने कमाल खेला। लेकिन ये होता है सीनियर प्लेयर और ये होता है आपकी मोरल बिल्डिंग। आप ये, मैं जो आप बात कर रहे थे ना आमिर भाई, कि आप किस सिचुएशन में क्या सिखाते हैं प्लेयर, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये देखिए यही एसेंस है एक गेम का, एक मैच। जब आप, जैसे आपने अभी अपने उस मैच की भी एग्जांपल दी अरसलान, जो अभी आप ये रिसेंटली ये देखिए, ये जो भी मैच हुआ है पाकिस्तान वुमेन का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ठीक है जी, इसमें मोनी ने क्या किया, 7 आउट आप उनके, वो परेशान नहीं हुई, उसने एग्जैक्टली वही किया जिसकी एग्जांपल अभी आपने दी। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ द बॉक्स, आपको गट्स के साथ खेलना पड़ता है, आपको सिचुएशन को असेस करना पड़ता है, आपको विकेट को देखना पड़ता है, आपको बॉलर को देखना पड़ता है। तो आपको उस हिसाब से, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो अच्छी टीमें होती हैं, यही उनका फ़र्क होता है कि वो अपने आप को जो है मुश्किल पोजीशन से भी निकालने की अहलियत रखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक्सपीरियंस के साथ भी आती हैं। सर सिलेक्शन पे आऊँगा, क्या आप देखते हैं आमिर भाई सिलेक्शन जस्टिफाई कर रही है? मुझे हैरत है कि हम हुसैन तलत को भी 10-10 साल खिला के वापस ले आते हैं, खुशदिल वही है, उसको खिला भी नहीं पा रहे हैं, वो है वहीं मौजूद टीम में। फिर सलमान मिर्ज़ा को ले जाते हैं, खिलाते नहीं है। टेस्ट के लिए
सबसे बेहतरीन ऑप्शन मीर हमज़ा और मोहम्मद अब्बास थे, उनमें से किसी को नहीं डाला आपने। आखिरी इराम क्रिकेटिंग हमने पता नहीं हसन अली को भी डाल लिया, आमिर जमाल को डाल के वापस ही भेजना था, क्यों डाल लिया नहीं समझ आ रही है। देखिए मेरे ख्याल में पूरी कैलकुलेशन इनकी जो है ना इस दफ़ा वो इसी चीज़ के ऊपर है कि हमने स्पिनिंग ट्रैक बनाना। अच्छा 2 बॉलर होंगे देखिएगा, वही 2 बॉलर बॉलिंग उसके अंदर वो उन्होंने ये देखा कि अच्छा भाई किसकी पोजीशन जो है वो नहीं बन रही, तो जिसकी नहीं बन रही उसको रिलीज़ कर दो। लेकिन आप एक चीज़ को ज़रूर जहन में रखें, आप दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम के अगेंस्ट खेलने लगे हैं। बिल्कुल। और अगर आपका ये ख्याल है कि वो उस तरह की तैयारी करके आए होंगे जैसे आप करते हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो अपने स्टेटस को बचाने के लिए, अपने स्टेटस को मज़ीद एलिवेट करने के लिए आपको बड़े सरप्राइजेस देंगे। सर और उन्होंने देख ली थी पिच पे हीटर लगाए हुए, मैं आपको सही बता रहा हूं, वो तैयारी करके आए उन्हीं हीटर और पंखों की। जी बिल्कुल, वो उसी खड्डों की तैयारी करके आए हैं और मेरा नहीं ख्याल है कि आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होंगे। तो लेट्स सी आपकी जो कोशिश है वो कितनी कामयाब होती है। और फिर दूसरी बात आप देखें, आप ज़रा ये देखें आपके स्पिनर्स की एजेस क्या हैं जिनको आप खिला रहे हैं। चलो आपने स्पिनिंग ट्रैक ही बनाना। सर यंग आसिफ अफरीदी कमबैक कर रहा है, यंगस्टर आसिफ अफरीदी हैं, नोमान है। नोमान की उम्र क्या है सर? वो साथ ही हैं, दोनों मुकाबले पर हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है इसको आपको देखना पड़ेगा। हाँ, ये सर ये सही कहा, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं अगर ये यंगस्टर है तो मुझे तो आप फिर जाने ही देगा। जी बिल्कुल, तो आपको ये सारा देखना पड़ेगा कि आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है। क्या आपने महज एक होम सीरीज़ को सैल्वेज करना है? मैं तो सैल्वेज करने की बात कर रहा हूँ कि अगर आप बचा लें, सैल्वेज कर लें, बचा लें तो भी बड़ी बात होगी। अच्छा सर, आपने जो बात की ना, ये इससे एक सवाल है। हैदर भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर हैं जो इन पिचेस के बड़े नो डाउट साजिद नोमान बहुत अच्छे स्पिनर हैं, मैं और आसिफ से बहुत इंप्रेस हैं अजहर महमूद इस उम्र में, क्योंकि एक ही मेरे ख्याल है हम उम्र होंगे थोड़ा सा, तो इसलिए बहुत इंप्रेस होंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि ये इंग्लैंड नहीं है, इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं साउथ अफ्रीका के पास? अरसलान पाकिस्तान अपने बना खोदे हुए खड्डे में खुद गिरने वाला, मैं आपको बता। महाराज इनको खा जाएगा। महाराज बहुत अच्छा बॉलर है वगैरह अभी उसके लेवल तक नहीं पहुंचे, और इतनी जबरदस्त वो गेंद को स्किट करता है, इतना जबरदस्त स्किट करता है। और इस विकेट पर अगर गेंद स्किट हुई उसकी महाराज की, तो समझ ये इनकी खुशकिस्मती है। महाराज पहला टेस्ट नहीं खेल रहा है, लाहौर टेस्ट में नहीं है महाराज, वो सेकंड टेस्ट में आया। लेकिन फिर भी साइमन बड़ा अच्छा बॉलर, और एलन मार्करम खुद बड़ा अच्छा ऑफ स्पिन करता है बड़ा। और फिर एक वो मथु है, नया आया है उनका, जी मथु जो है लेग स्पिन बड़ी अच्छी करता है। तो हमारे बॉलर तो बॉलिंग कर लेंगे, उनके बॉलर्स को खेलेगा कौन, ये पहला सवाल है। ये तो हैदर भाई आपने और परेशान कर दिया, बात की हैदर भाई, तो आपने और परेशान कर दिया। वसी मुझे जरा हैदर भाई के सवाल पर आपका जवाब। सर मैंने एक और जगह भी यही बात की थी कि आपने स्पिन ट्रैक्स बना लिए, आपने सब कुछ कर दिया, आपको 250 रन करने पड़ेंगे ना फर्स्ट इनिंग्स में ताकि आपका मैच बचे, ठीक है। और आपके पास वो क्वालिटी है ही नहीं। देखें आप, फिर बात वही आती है कि आपने बाबर और रिजवान और एट द टॉप आपने अगर इमाम पे अगर रिलाय करना है और इनमें से अगर कोई नहीं चल पाता, तो बात वही है कि आपने जिस तरह वेस्ट इंडीज की क्वालिटी के खिलाफ भी आप एक टेस्ट मैच हार गए थे। तो आप ये पिछले भी देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। सर थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं एक चीज कोट करना चाहता हूँ। आसिफ अफरीदी 39 ईयर्स के हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। शायान शेख, उन्होंने पिछले साल का हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 40 जी हाँ। इस बार वो इंग्लैंड गए, वहां पे उन्होंने 100+ विकेट्स ली। आपने इस्लामाबाद की नेशनल टीम को तो छोड़ें, आपने इस्लामाबाद की टीम में मोहम्मद नवाज को पिंडी से इंडक्ट कर लिया, गेस्ट प्लेयर बुलाया। शायान शेख बाहर बैठा हुआ है, उसे फर्स्ट क्लास मैचेस ही नहीं मिल रहे। हु इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ योर फ्यूचर, जो बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और उसके साथ क्या बात कर रहे हैं, इसीलिए तो नहीं मिल रहे। खेल गया तो परफॉर्म नहीं कर जाएगा वो, क्या करते हैं वसी, ऐसे नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं होती। ऐसे देखिए, अगर आपने आसिफ अफरीदी और नुमान, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, मैं उसे पर्सनली जानता हूं, मैं उसे के साथ खेला हूं। और फिर उससे एक और पीछे लड़का बैठा है मुर्तजा जमान, तो देखिए आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं। तो सर वो रमीज का क्या कसूर है? कमाल रमीज का क्या कसूर है? बहुत शानदार स्पिन करता है। एग्जैक्टली। आपकी सर एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट कायद आज़म ट्रॉफी हो रही है, हैदर भाई ने भी देखी होगी, आप ये देख लें कि कराची और मुल्तान का मैच इस्लामाबाद में हो रहा है।
अच्छा, एक मिनट दीजिएगा, ये जो रीजन के बड़े मसाइल खड़े हुए हैं ना, मैंने वैसे इंशाल्लाह ये करना है, अब्दुल्ला खुर्रम साहब के साथ प्रोग्राम, इस पर बात ज़रूर करूँगा। वैसे वो बंदे बहुत वोकल हैं, काम बहुत कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, क्योंकि पूरा एक सेटअप है, उस अकेले पे हम नहीं डाल सकते। बहरहाल वो काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ठीक होने में टाइम लगेगा। हैदर भाई, मैं आपके तवज्जुह से, क्योंकि नहीं, मैं एक शॉर्ट सी बात आपके तवज्जुह से, क्योंकि अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब आपका शो बहुत रेगुलरली देखते हैं, तो ये है कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट वहां पे करवा रहे हैं जिस तरह कोई खजाना होता है। आपका कोई भी बच्चा क्लब क्रिकेटर आपके प्लेयर्स को जाके देख नहीं सकता, एक चीज। और दूसरी चीज, मैं कल डोमेस्टिक क्रिकेट का कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का एक मैच देखने गया हूं, वहां पे प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में फोन यूज कर रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड इन एनी केस। फिर जब कल को आईसीसी का कोई कोड ब्रीच होता है, कोई मसला होता है, ये आदत वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट में जाती हैं, तो फिर हम बैठ के रोते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो आपको प्लेयर्स को अपनी यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में सिखाना पड़ेगा कि आपने ये कम्युनिकेशन डिवाइस फोन यूज करने पे लास्ट ईयर फोन यूज करने पे लास्ट ईयर डिपार्टमेंटल क्रिकेट के फाइनल मैच में बड़ा मामला बन गया था, बड़ा झगड़ा हो गया था कैप्टन का और एक बड़े सीनियर लेफ्ट हैंड बैट्समैन का, कि वो लेट आए थे पिच पे, उन्होंने आउट मांग लिया, तो बड़ा मामला बन गया। हैदर भाई, ये बड़ी एक अच्छी और मजे की डिस्कशन हो रही है। मैं जरा चाहूँगा, जो रीजन है, एक लड़का अपने रीजन से छोड़ बेचारा दूसरे में गेस्ट खेलने चला गया, और उस रीजन के लड़के को कहाँ खिलाएं? फिर उसका क्या कसूर है कि 3-3 गेस्ट खेलने एक ही रीजन से? तो देखें, इस सिस्टम की खराबी है ना, हमारे यहाँ क्रिकेट जो है उसको इतना रीजनलिज्म इतना ज्यादा डाल दिया है, और उसके अंदर सिलेक्शन वगैरह जो होती है सब, वो भी आपको पता है, आपने तो खुद पता है आपको कितना सिलेक्शन होती है, पैसे दे दे के लोग सेलेक्ट, और जो अहल लड़के होते हैं बेचारे होते हैं वो पीछे बैठे रह जाते हैं, और बड़े बड़े लोगों के बच्चे, अभी जो बात हुई थी अभी 2-3 दिन पहले चली थी कि पुराने वो सेलेक्ट हो जाते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार खेल रहे हैं ज्यादातर। मैं तो खुद देख आया हूँ, हैदर में खुद देख कर आया हूँ, किसी के बच्चे, किसी के रिश्तेदार, ये सारे फोन आता है, खेल रहे हैं, ये बात सच है। और मैंने अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब के सामने ये बात इंटरव्यू में रखी थी, आप सबने सुना भी था। मैंने कहा जी इससे जान छुड़वा के दें इस क्रिकेट की। नहीं, अब देखिए ना, ये सिस्टम जो है ऐसे ही चलता रहेगा, मैं आपको बताऊं, ये सही होने वाला नहीं, क्योंकि इस सिस्टम पर कब्जा कर रखा है कुछ लोगों ने, और वो अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते इस सिस्टम को, क्योंकि जाहिर उनके मफादात है इस सिस्टम से, और वो इसको और मजीद गंदा करते हैं। अच्छा, ये चूंकि बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैदर भाई, इसलिए आपने बड़े एक जुमला कह दिया। मैं आमिर भाई आपसे इस पे बात, देखें अरसलान, क्योंकि आप इस सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो आपने जितनी बातें अभी निशानदेही की अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। ये एक, लेकिन इसका आगाज़ कहाँ से होता है? इसका आगाज़ होता है आपके यहाँ जो फेक क्रिकेट क्लब्स हैं, आपके यहाँ पर जो क्रिकेट क्लब्स के अंदर भी यही सब कुछ हो रहा है जो रीजन्स के अंदर हो रहा है। वहाँ पर भी लोग पैसे देकर क्लब्स के अंदर, अच्छे क्लबों के अंदर पैसे देकर खेल रहे हैं, और क्लबों के अंदर भी एक हेजेमनी है। देखिए, ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि आपके यहाँ ये सफाई ग्रास रूट लेवल से हो, और फिर इस रीजन और क्लब के पैरेलल क्या चीज़ है, कहाँ से आते थे अच्छे पढ़े लिखे खिलाड़ी? आपके इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, जो कि सिरे से ख़त्म हो गई, क्रिकेट में भी ख़त्म हो गई और बाकी जगहों पर भी ख़त्म हो गई। यू हैव टू टेक स्पोर्ट्स बैक टू एजुकेशन। जब तक आपके यहाँ हॉकी की तबाही की बड़ी वजह तमाम खेलों की, एजुकेशन के अम्ब्रेला से हटाया, तमाम खेलों की। मैं शहनाज शेख के पास बैठा हुआ था, तो शहनाज शेख ने मुझे कहा कि मुझसे किसी ने पूछा कि आपका इतना अच्छा स्टिक वर्क कैसे है, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इस्लामिया कॉलेज की जिस ग्राउंड में खेलता था वहाँ पर चूहों ने होल बनाए हुए थे। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये पूरा किस्सा सुनाया था, तो आप उस किस्से को अच्छी तरह जानते हैं। अब ये कहाँ पर खेलते थे? वो अपनी यूनिवर्सिटी, इसीलिए तो मैजिक मैन कहते थे, मैंने वहाँ से एक्यूरेसी सीखी। तो भाई, आपने जब ये सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया है, तो आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं, और ये सारा कुछ इस पर ऑलरेडी हैदर भाई ने बड़ी डिटेल से जो बात सारी कर दी है, इसको दोबारा रिपीट मेरा नहीं ख्याल है कि करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं जल्दी से अगर आपसे पूछूं हैदर भाई, टीम क्या होनी चाहिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट? जल्दी से को ओपनर ही बता दें 2-4। ओपनर देखें, वो पहले से उन्होंने इमामुल्लाह को और अब्दुल्ला शफीक को रखा हुआ है। 1 डाउन शान मसूद होंगे, चौथे बाबर आजम होंगे, 5वें सऊद शकील हैं, ठीक है ना, 6 इरफान है। तो सारी जो कोई टीम खेले,
एक्सपेक्टेड है, टीम एक्सपेक्टेड है। आप सोचें हमने दूसरी टीम के सामने एक्सपेक्टेड टीम रख दी है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त कम था वरना इस पे और डिटेल करते। हैदर भाई थैंक यू सो मच। वसी आपका बहुत शुक्रिया। आमिर बिलाल साहब बहुत शुक्रिया सर, और बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, हमें चीज़ें भी। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, हम एक दिन सिर्फ इस पर एक प्रोग्राम करेंगे और हम हॉकी से लेकर ओलंपिक्स और पाकिस्तान में सारी खेलें और उसके मैयार पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मंडे को फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।